चलो यार, हम लोग अपने कोर्स में आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं डीएसए। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि आपके सामने यहाँ पे खुला है फ्री डीएसए कोर्स। यस, हम लोग ने स्टार्ट किया था सीरीज डीएसए और पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे थ्योरी लिंक्ड लिस्ट की एंड पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे सारे पूरे वीडियोस आपको मिल जाएंगे पूरी सीरीज़ के। तो यार ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? मैं सब चीज़ आपको बताता हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत समझाया कि हम नोड को ऐसे बनाएंगे, पॉइंटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे एक नोड होगा जो दूसरे का एड्रेस स्टोर करेगा और नोड के दो हिस्से होंगे, एक डेटा और एक एड्रेस सेक्शन या पॉइंटर सेक्शन जो दूसरे नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा होगा। अब कुछ लोगों ने भाई कमेंट कर दिया कि सर जावा में तो पॉइंटर्स होते ही नहीं है, तो हम पॉइंटर्स को कैसे स्टोर करेंगे अपने नोड के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ वी हैंडल पॉइंटर्स इन जावा एंड जावा के अंदर पॉइंटर्स होते हैं कि नहीं होते हैं। जब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तब आप लिंक्ड लिस्ट को कोड कर पाओगे। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग लिंक्ड लिस्ट की कोडिंग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। और ये वाला इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई, ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलो भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिना पॉइंटर के कुछ भी नहीं हो सकता। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, सी, जावा या फिर कोई पाइथन, कुछ भी हो, तो पॉइंटर्स के बिना काम नहीं हो सकता। क्योंकि जब आपका कोई ऑब्जेक्ट बनता है मेमोरी में तो वो किसी ना किसी एड्रेस बनता है और उस एड्रेस को स्टोर करने वाला वेरिएबल ही कह सकते हो पॉइंटर होता है या रेफरेंस वेरिएबल होता है। जावा में हम लोग उसको रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं। नाउ अब जावा में यहाँ पे पॉइंटर्स होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है पॉइंटर्स नहीं होते, बट जावा में एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स नहीं होते, मतलब यूज़र उसे कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, मतलब पॉइंटर्स हैं तो देयर इज़ अ पॉइंटर इन जावा। तो आप एकदम कंफ्यूज मत होइए, पॉइंटर्स जावा में है। बिना पॉइंटर्स के तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कैसे एड्रेस स्टोर कर पाओगे, कैसे काम कर पाओगे। तो पॉइंटर्स के बिना तो कुछ भी काम नहीं हो सकता जावा में भी। तो पॉइंटर्स इज़ देयर इन जावा, बट कहानी यह है कि इट इज़ इम्प्लिसिट। तो ये चीज़ आपको समझनी है। इम्प्लिसिट पॉइंटर्स होते हैं जावा में। क्या? इम्प्लिसिट पॉइंटर मतलब यूज़र उसे प्रोग्रामर हैंडल नहीं करता है। सी में आप देखते थे या C++ में देखते थे, पॉइंटर्स जो बनाते थे वो प्रोग्रामर क्या करता था, प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो बनाता था, उसे हैंडल करता था एंड जब यूज़ हो जाए तो उसको फिर हमें हटाना पड़ता था। बट यहाँ पे जावा में ऐसा नहीं। जावा में सारा जो काम है, पूरा खेला है, वो इम्प्लिसिट अपने आप JVM हैंडल करेगा उसे। सो देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लिसिट पॉइंटर, देयर इज़ नो एक्सप्लिसिट पॉइंटर। तो कहानी ये है भाई, नो एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स, नो एक्सप्लिसिट पॉइंटर इन जावा। ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए, पॉइंटर्स होते हैं बट इम्प्लिसिट होते हैं, एक्सप्लिसिट नहीं होते। इम्प्लिसिट मतलब इट इज़ ऑटोमेटिकली हैंडल्ड बाय JVM। नो एक्सप्लिसिट पॉइंटर मीन्स कि यहाँ पे कोई एक्सप्लिसिट पॉइंटर नहीं है, मतलब कोई प्रोग्रामर उसे हैंडल नहीं करेगा। अब कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो सब चीज़ हम लोग बात करते हैं। चलो यार आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग समझते हैं कि हाँ भाई जावा में कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और पॉइंटर्स को कैसे यूज़ करेंगे। तो जावा में जब हम लोग क्लास बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, तो सपोज हमारी ये मेमोरी होती है, ये मेमोरी होती है, ठीक है, ये रैम है। एंड जब हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो मेमोरी में ऑब्जेक्ट्स, हीप मेमोरी में ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। कहाँ पे? हीप मेमोरी में ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। सपोज ये हीप मेमोरी में ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। इसके अंदर वो सारे इंस्टेंस वेरिएबल्स होंगे एंड सारी चीज़ होंगी, मतलब ऑब्जेक्ट वाली सारी चीज़ होंगी इसके पास। लेकिन ये मेमोरी में कहीं ना कहीं तो क्रिएट हुआ होगा, तो इसका भी कोई ना कोई रेफरेंस होगा। ये कुछ भी रेफरेंस हो सकता है, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने ऐसे लिख दिया है। नाउ अब मेन बात आती है कि इसको हम लोग कैसे रेफर करेंगे, एक्चुअली इसके अंदर की चीज़ें या इस ऑब्जेक्ट को कैसे यूज़ करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं। सपोज हमने वेरिएबल बना लिया, दैट इज़ अ एक्स वेरिएबल या OB वेरिएबल बना लिया हमने, OB वेरिएबल हमने बना लिया। और फिर हम क्या करते हैं, ये जो इसकी वैल्यू है, एक्चुअली मेमोरी की वैल्यू या कह सकते हैं एड्रेस जो है इस वाले ऑब्जेक्ट का, उसको हम असाइन कर देते हैं अपने इस वेरिएबल के अंदर यहाँ पे। और जैसे ही हम असाइन करते हैं अपने ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट की कह सकते हो वैल्यू या ऑब्जेक्ट का जो मेमोरी एड्रेस है वो यहाँ पे, ये वेरिएबल पॉइंट करने लगता है हमारे इस वाले ऑब्जेक्ट को। बस अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस OB की हेल्प से इस ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं या रेफर कर सकते हैं बोले तो। एंड क्योंकि जावा में हम लोग सारा काम रेफरेंसेस से करते हैं, इसीलिए ये जो एड्रेस को सबसे पहले जावा में हम लोग एड्रेस नहीं बोलते हैं, हम लोग रेफरेंस बोलते हैं। तो इसको हम बोलेंगे रेफरेंस है, ये हमारा इस ऑब्जेक्ट का ये रेफरेंस है। और हम लोगों ने क्या किया, इस रेफरेंस को इस वाले वेरिएबल के अंदर रख दिया और इसीलिए इस वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं इट इज़ अ रेफरेंस वेरिएबल। ये रेफरेंस वेरिएबल इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस OB वेरिएबल। हम लोग OB की हेल्प से इस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं, डॉट की हेल्प से, मतलब इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। सपोज इस ऑब्जेक्ट के अंदर x है
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए हम ओ बी लिखेंगे, क्योंकि रेफरेंस एक्चुअली ओ बी के पास ही है। तो ओ बी डॉट एक्स लिख सकते हैं, जैसे हमने कहा ओ बी डॉट एक्स मतलब ओ बी, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रेफरेंस। और हम मतलब ये रेफरेंस का मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट तो है मेमोरी में। तो ओ बी डॉट, जैसे आपने लिखा खट से आप इसके अंदर पहुंच गए ऑब्जेक्ट के अंदर, और एक्स मतलब ओ बी के रेफरेंस पे जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्स प्रॉपर्टी आप एक्सेस करने की कोशिश करो, दिस मीन्स एक्स प्रॉपर्टी ओ बी की एक्सेस हो जाएगी। सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली एक्सेस पॉइंटर्स इन जावा। तो ये एक्चुअली पॉइंटर वेरिएबल ही बोल सकते हैं कि ये जो ओ बी है वो पॉइंटर वेरिएबल है, क्योंकि ये दूसरे का एड्रेस स्टोर कर रहा है। जैसे सी में हम लोग करते थे, ये जो ऑब्जेक्ट होता था, जो मेमोरी क्रिएट करते थे, उसको हम एक वेरिएबल पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में मेमोरी को असाइन करते थे, या उसके एड्रेस को असाइन करते थे। और जब हम लोग उस वेरिएबल के अंदर वो एड्रेस डाल देते थे तो उसी को हम लोग पॉइंटर बोलते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग उस एड्रेस को बोलते हैं रेफरेंस, और इस रेफरेंस को जो स्टोर करता है उसको हम लोग पॉइंटर नहीं, रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं, कि वो रेफरेंस वेरिएबल है। अब इसको हम लोग समझते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। हम आ जाते हैं सबसे पहले अपने कोड के अंदर। यहाँ पे मैंने एक नया फोल्डर बना लिया लिंक लिस्ट का, इसके अंदर हम लोग लिंक लिस्ट की कोडिंग करते हैं। यहाँ पे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, सबसे पहले मेन डॉट जावा एक प्रोग्राम मैंने बना लिया, एंड हम लोग एक क्लास बना लो मेन, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, क्लास बना लो समझने के लिए बस। एंड हम लोग इसके अंदर मेन मेथड बनाते हैं। अब लेट सपोज कि हम यहाँ पे बनाते हैं एक कोई ऑब्जेक्ट, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो, और लेट सपोज कि कोई प्री डिफाइंड क्लास है, स्कैनर है। तो हमने कहा स्कैनर, तो हमने जब कहा न्यू स्कैनर, यस हमने कहा न्यू स्कैनर। अब यही हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो क्रिएट हुआ दिस इज एन ऑब्जेक्ट, और यही ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्रिएट हुआ होगा, और ये रिटर्न कर रहा है। न्यू हमने बनाया ना, तो न्यू मीन्स एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, न्यू कीवर्ड ने किया क्या, मेमोरी एलोकेट कर दी इस स्कैनर की, ठीक है। इस स्कैनर कह सकते हो टेम्पलेट था, तो इस टेम्पलेट को यूज़ करके ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं, क्लास ब्लूप्रिंट होता है, तो ब्लूप्रिंट को यूज़ करके एक मेमोरी क्रिएट कर दी गई है, एक ऑब्जेक्ट मतलब बोले ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया गया, बट एक मेमोरी आपके रैम में क्रिएट हो गई है, और उस मेमोरी का रेफरेंस यहाँ से रिटर्न होगा। तो हम एक वेरिएबल के अंदर डाल देंगे, दैट इज अ एससी। लेकिन जावा को रूल है कि जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हो तो आपको टाइप बताना पड़ता है, तो इसलिए हम बता देंगे कि ये जो है वो एक स्कैनर टाइप का वेरिएबल है। कितने लोग समझ गए? सिंपल, थोड़ा सा और आसान करके मैं दिखाता हूँ। मैंने कहा न्यू स्ट्रिंग, ठीक है, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, एंड ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट मीन्स की मेमोरी में मैंने एक स्ट्रिंग क्लास की एक मेमोरी एलोकेट की है, उसी को हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। न्यू की हेल्प से, न्यू कीवर्ड है, मेमोरी को एलोकेट करता है। यहाँ पे कैलॉक मैलॉक नहीं चलता है जावा में न्यू कीवर्ड चलता है। न्यू कीवर्ड ने क्या किया, इस क्लास की एक मेमोरी क्रिएट कर दी, उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअल यूज़ इस ऑब्जेक्ट का तभी होगा जब आप उसका, या इस क्लास का तभी होगा जब आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। अगर सी में होते हैं, हम सी प्लस प्लस होते तो ये एक स्ट्रक्चर होता, या सी में होते, नॉर्मल सी की बात कर रहा हूँ, ये इट इज़ अ स्ट्रक्चर, एंड हमने उस स्ट्रक्चर को यूज़ करने के लिए एक मेमोरी कह सकते हो उसको यूज़ किया है, मेमोरी क्रिएट की है इसकी न्यू की हेल्प से, बट सी में हम लोग कैलॉक की हेल्प से करते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका हमारे यहाँ पे मेमोरी के अंदर, एंड हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल के अंदर डाल देंगे, दैट इज़ अ str। एंड ये ऑब्जेक्ट मीन्स कि हमने इसके रेफरेंस को str के अंदर डाल दिया, मतलब एड्रेस को str के अंदर डाल दिया। तो इसी ये जो str है यही हमारा पॉइंटर है। लेकिन जावा में क्योंकि एड्रेस नहीं बोलते, जावा में हम लोग एड्रेस को रेफरेंस बोलते हैं, तो str मीन्स ये एक रेफरेंस को स्टोर कर रहा है, मतलब एक एड्रेस को ही स्टोर कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट के एड्रेस को स्टोर कर रहा है, दैट इज़ अ रेफरेंस। एंड इसीलिए हम इस str को बोलेंगे इट इज़ अ रेफरेंस वेरिएबल। एंड फिर हम लोग अब इस बार टाइप बता देंगे कि ये स्ट्रिंग टाइप का रेफरेंस है। आई थिंक आपको समझ में आया। देन हम क्या कर सकते हैं, इस str डॉट चेक कर सकते हैं कि एम्प्टी है कि क्या है, एवरीथिंग ब्लैंक है, एम्प्टी, ये सब चीज़ यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, एवरीथिंग। बाकी ये स्कैनर हम लोग अभी यूज़ नहीं कर रहे, तो हमारा काम हो जाएगा। फिर मैं आपको चला के दिखा देता हूँ इस कोड को। आई थिंक आपको समझ में आ गया रेफरेंस जावा में क्या है, और जावा सी एंड मेन डॉट जावा मेन, यस देखो ट्रू यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। तो सिंपली मैंने कंपाइल करके रन कर दिया। तो दिस इज एक्चुअली प्रोग्राम कह सकते हो जो हमने बना लिया समझने के लिए। अब इसको मेमोरी में देखें तो ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली इस तरह से समझते हैं कि जो आपने अभी str ऑब्जेक्ट बनाया था, दिस इज अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, एंड इसका रेफरेंस आपने डाल दिया str के अंदर, तो str इसको पॉइंट करने लगा, यस इस तरह से को समझते हैं। तो str को, इस ऑब्जेक्ट को हमने यूज़ किया विद द हेल्प ऑफ str रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। बट ये पॉइंटर ही है एक तरीके का, आप समझो इस बात को। बट हम लोग जावा में इसको रेफरेंस वेरिएबल्स बोलते हैं, या रेफरेंस बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने, या ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंस को स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल यूज़ है उसको रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं। अब आपको कि सर फिर हम नोट्स कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। नोट्स वही लिंक लिस्ट वाले नोट कैसे क्रिएट करेंगे। आप ऊपर दिखाओ, ऊपर देखो भाई ये सारे नोट्स। तो सबसे पहला नोट जो मैंने आपको दिखाया था, कहाँ गया, यस ये नोट कैसे क्रिएट करेंगे जिसके दो पार्ट हो। तो इसको भी हम लोग वही सी में होते तो स्ट्रक्चर्स की हेल्प से क्रिएट करते, बट जावा के अंदर है तो हम लोग क्लास की हेल्प से क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे आएंगे एंड हम एक क्लास बना लेंगे, दैट इज़ अ नोड डॉट जावा।
अब मैंने बताया था यस इट इज़ अ क्लास, एंड मैंने आपको बताया था कि इस नोड के पास क्या होता है, दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, तीन भी हो सकता है डब्ल्यू के केस में, बट अभी दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक हम कहेंगे एक पब्लिक इंटीजर डेटा पार्ट है जिसके अंदर डेटा आएगा, एंड दूसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पॉइंटर होगा जो पॉइंट करेगा नेक्स्ट को। ठीक है, एक पॉइंटर होगा जो पॉइंट करेगा नेक्स्ट को। अब आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है कि यहाँ पे किस टाइप का वेरिएबल होगा वो। अब यहाँ पे तो पॉइंटर हम लोग बनाते हैं सी की तरह, तो यहाँ पे हमें एक रेफरेंस वेरिएबल बनाना जो दूसरे का एड्रेस स्टोर करे, दूसरे ऑब्जेक्ट का या दूसरे का एड्रेस स्टोर करे, तो रेफरेंस वेरिएबल बनाना। तो हम कहेंगे यहाँ पे एक पब्लिक जो कि नोड टाइप का नेक्स्ट है। यस, तो अब देखो यहाँ पे ये जो डेटा है, ये जो क्लास बन गया, ये हमारा काम कर देगा। इसके पास दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, एक है हमारे पास देखो डेटा और एक है नेक्स्ट। नेक्स्ट मीन्स कि ये जो वेरिएबल इट इज़ अ रेफरेंस वेरिएबल दैट विल स्टोर द रेफरेंस ऑफ अनदर नोड, मतलब इस नोड के अलावा या इस नोड दूसरे नोड का एड्रेस से स्टोर कर लेगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे नोड आपको क्रिएट करना होगा तो एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। यस, ठीक है, और मैं क्या करूँगा, जैसे आप कॉल करोगे तो मैं डेटा डाल दूँगा और अभी करंट दिस डॉट नेक्स्ट को कर दूँगा नल। ठीक है, सो जब भी आपको नोड को क्रिएट करना होगा सो यू विल यूज़ द कंस्ट्रक्टर। आप कंस्ट्रक्टर यूज़ करोगे ये नोड और यहाँ पे डेटा पास कर दोगे तो होगा क्या, इस डेटा में डेटा आ जाएगा और नेक्स्ट अपने आप से नल हो जाएगा। सो मैं आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, इसको कमेंट कर दो। सपोज आपको एक नोड क्रिएट करना है, ठीक है, एक नोड क्रिएट करना है, तो मैं कहूँगा ठीक है भाई एक नोड क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे न्यू नोड और नोड में कहूँगा डेटा है 35। ठीक है, एंड एक वेरिएबल बना लो इसका। ठीक है, तो इसको हम डाल देते हैं, ये नोड 1 है, दिस इज़ अ नोड 1 एज सिंपल दैट। ये नोड 1 है जिसके पास हमारे पास इस नोड के पास दोनों चीज़ें हैं। अगर आप देख लो भाई, हम ज़रा प्रिंट करते हैं, नोड 1 डॉट डेटा प्रिंट करके चेक करो, नोड 1 डॉट एक आउट कर लो, नोड 1 डॉट नेक्स्ट भी प्रिंट करके एक बार चेक कर लो आप नोड 1। ठीक है, सो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई क्या चीज़ इसके अंदर है क्या चीज़ नहीं है। तो मैंने कंपाइल कर लिया और मैंने रन कर लिया। यस, देखो तो इस नोड 1 के पास हमारे पास ये देखो 34 है और नल है, मतलब नोड जो अपने 1 क्रिएट किया उसके डेटा पार्ट में तो 34 है, बट नेक्स्ट पार्ट में मतलब जो एड्रेस वाला सेक्शन था उसमें नल है भाई। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट अनदर नोड। तो हम यहाँ पे एक और नोड क्रिएट कर सकते हैं, न्यू नोड, और इस बार मैं डाल दूँगा ये डेटा और मैं क्या करूँगा, इसको एक और वेरिएबल में डाल दूँगा नोड 2, और मैं क्या करूँगा अभी नोड 2 में कर देता हूँ, नोड 2 के नेक्स्ट में कर देता हूँ नल तो बाय डिफ़ॉल्ट हो गया, करने की ज़रूरत नहीं, बट यहाँ पे मैं लिंकिंग करूँगा। मैं क्या करता हूँ, लिंक करने जा रहा हूँ, मैं नोड 1 के नेक्स्ट में नोड 2 डालने जा रहा हूँ। तो सिंपली आप देखो नोड 1 के नेक्स्ट में नोड 2, यस, ये लिंकिंग हुई। दैट मीन्स अब हमने नोड 1 के नेक्स्ट में नोड 2 डाल दिया। इसका मतलब नोड 1 का जो नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है नोड 2 को, मतलब हम नोड, अगर मेरे पास नोड 1 है सो वी कैन एक्सेस नोड 2। ठीक है, वी कैन एक्सेस नोड 2। मैं दिखाता हूँ, मैं प्रिंट करूँगा, देखो हम प्रिंट करेंगे नोड 1 के नेक्स्ट डॉट डेटा। इसको समझना आप, नोड 1 का नेक्स्ट मतलब एक्चुअली रखा हुआ है नोड 2 की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। नोड 1 का नेक्स्ट मतलब नोड 2 और डेटा मतलब यहाँ पे नोड 1 नेक्स्ट मतलब नोड 2 के डेटा की बात हो रही है। मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। कंपाइल में निकाल लिया एंड रन में निकाल लिया। ये देखो 667 नोड 2 के डेटा की पार्ट पूरा। इसको थोड़ा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो आप और समझ पाओगे। यहाँ पे मैंने किया क्या है, एक्चुअली आई हैव क्रिएटेड 1 नोड। मैंने ये चीज़ आपको मैंने समझा चुका, पहले भी समझाया था, बट फिर भी आप यहाँ पे समझ लो। आई हैव क्रिएटेड 1 नोड, ठीक है, सो आई हैव क्रिएटेड 1 नोड। इस बात को समझिएगा, यस आई हैव क्रिएटेड 1 नोड। मैं बड़ा सा बनाता हूँ ये, ठीक है। इसके 2 पार्ट्स हैं, एक है डेटा, तो डेटा वाले पार्ट में मैंने डाल दिया था आई थिंक, देखो सबसे पहले वाले नोड में 34 में डाल दिया था यहाँ पे, सो 34, और नेक्स्ट को मैंने कर दिया था नल। ये हमारा नोड 1 था, तो नोड 1 डॉट डेटा जब मैंने एक्सेस किया, क्योंकि ये हमारा डेटा पार्ट था, सो दिस इज़ अ डेटा पार्ट। तो जब हमने नोड 1 डॉट डेटा एक्सेस किया तो 34 प्रिंट हुआ, बट जब हम नोड 1 के नेक्स्ट पार्ट को एक्सेस करेंगे, सो दिस इज़ अ नेक्स्ट पार्ट, ये हमारा नोड 1 का नेक्स्ट पार्ट है। तो ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट नल है, तो नोड 1 का नेक्स्ट नल है, अभी कुछ नहीं इसके अंदर, ब्लैंक है। लेकिन जब हमने नोड 2 क्रिएट किया, यस आई हैव क्रिएटेड नोड 2 विद द हेल्प ऑफ दैट क्लास इटसेल्फ स्ट्रक्चर। ये नोड 2 था, इसके भी 2 पोर्शंस हैं, बिल्कुल सही, जैसा आप लोग को समझ में आ रहा है। तो इसका भी नल हो गया बाय डिफ़ॉल्ट, इसका भी नेक्स्ट वाला सेक्शन नल हो गया, बट इसके अंदर 667 मैंने डाल दिया था। और इंटरेस्टिंगली मैंने क्या किया, ये वाली लाइन कौन सी लाइन, ये वाली लाइन,
ये नोड 1 के नेक्स्ट में मैंने नोड 2 डाल दिया, मतलब नोड 2 का जो भी रेफरेंस था, सपोज एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे समझो कि इसका रेफरेंस था 2289446 ये। तो मैंने क्या किया, मैंने लाइन लिखा नोड 1 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नेक्स्ट या नोड 2। ये वाली लाइन सबसे खतरनाक लाइन है एंड यही आपको समझना है भाई, ठीक है। मैंने क्या किया, नोड 1 का नेक्स्ट मतलब यहाँ पे मैं वैल्यू असाइन करने वाला हूँ, और क्या मैंने असाइन कर दिया, नोड 2, मतलब यहाँ पे आ गया 2289446। यस, ये एड्रेस आ गया, रेफरेंस आ गया हमारे दूसरे नोड का। सो ये नोड ये चीज़ इसको पॉइंट करने लगी, और ये हो गई हमारी क्या, लिंकिंग। ये हो गई हमारी लिंकिंग, ये हमारी लिंकिंग हो गई। आया समझ में। सो जब हमने प्रिंट किया क्या, जब हमने प्रिंट किया, देखो जब हमने प्रिंट किया एसआउट किया, व्हाट, जब हमने एसआउट किया, इस बात को भी आप समझिएगा। जब मैंने एसआउट किया पहले मैंने निकाल नोड 1 डॉट नेक्स्ट, इसका मतलब मैं इस एड्रेस की बात कर रहा हूँ। ये किस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, यस इसकी। इसका मतलब ही कि मैं नोड 2 की बात कर रहा हूँ, नोड 2 की बात कर रहा हूँ। और जब मैंने फिर डॉट लिखा और फिर मैंने लिखा डेटा, तो आई थिंक आप समझ गए कि यहाँ पे नोड 2 के डेटा की बात हो रही है। ऐसा में इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह हम लोग एक नोड और क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट वन मोर नोड एज पर कन्वीनियंट, जैसा हमें जितने भी नोड बना सकते हैं। इसको हम नोड 3 बोल सकते हैं, या नोड 4, नोड 6, 8 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। बस समझने के लिए इसको नोड 3 बोल रहा हूँ। और बाय डिफ़ॉल्ट ये नल हो जाएगा और इसमें कोई डेटा आ जाएगा, सपोज 8946 आ जाएगा। और फिर मैं क्या करूँगा, लिंकिंग करने के लिए मैं नोड 2 के डेटा या नेक्स्ट में, डेटा तो छोड़ दो, नेक्स्ट में नोड 3 डाल दूँगा। जैसे मैं डालूँगा इसका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सपोज एग्जांपल के लिए बस इसका एड्रेस है 48469 ऐसे करके, तो ये चीज़ नल की जगह आ जाएगी 48669 जो भी था, एंड ये इसको पॉइंट करने लगा, इसको पॉइंट करने लगा। एंड ये हो गई क्या, ये हो गई हमारी लिंकिंग, बस। सो अगर मुझे नोड 1 मिल गया, नोड 1 बाई चांस मिल गया और मुझे नोड 3 पहुंचना है, नोड 3 का डेटा प्रिंट करना, तो पहुंच सकता हूं। देखो कैसे, हम नोड 1 का जब नेक्स्ट लिखेंगे, नोड 1 का हम नेक्स्ट लिखेंगे, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ नोड 2 की। नोड 1 के नेक्स्ट में नोड 2 है, तो नोड 2 की बात कर रहा हूँ। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, नोड 2 के नेक्स्ट में तो एक्चुअली नोड 3 होगा, और फिर मैं अगर डेटा को प्रिंट कर देता हूँ, दैट मीन्स इसका मतलब देखो, इसका मतलब है नोड 2 और इसका मतलब है नोड 3, इसका मतलब है नोड 3। तो इसका पूरी लाइन का मतलब है कि हम नोड 3 के डेटा की बात कर रहे हैं। यस, नोड 3 के डेटा की बात कर रहे हैं। तो ये लिंकिंग होती है लिंक लिस्ट की, और जावा में हम ऐसे क्लास और ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से लिंकिंग करते हैं। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि हाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे कैसे हम पॉइंटर्स मैनेज करेंगे। एक चीज़ और है, दो चीज़ होती है यहाँ पे। एक होता है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। इस बात को भी समझिए, कॉल बाय वैल्यू या वैल्यूज़ और रेफरेंस में अंतर समझ लीजिए। रेफरेंस जो आप यूज़ करते हो और वैल्यूज़ जो आप यूज़ करते हो, उसको आप समझ लो थोड़ा। वैल्यूज, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है इंटीजर x इक्वल टू 45, ठीक है। एक हमारे पास नंबर है y, और y में मैंने x डाल दिया, तो x में भी 45 है, y में 45 है, बट यहाँ पे वैल्यूज, सिंपल वैल्यूज का काम हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपने वैल्यू की, ये कॉपी हो गई है, वैल्यू ये कॉपी हो गई है। मतलब अगर हम x में चेंज करते हैं तो y में चेंजेस नहीं होगा, y में चेंजेस करते हैं तो x में चेंजेस नहीं होगा। सपोज आपने y में 45 डाला था, y में कल को यहाँ पे कर दिया 85, और अगर आपने प्रिंट किया SOP y तो 85 प्रिंट होगा, और SOP x प्रिंट किया तो प्रिंट होगा 45। तो यहाँ पे आएगा 85 और यहाँ पे आएगा 45। इसको प्रैक्टिकली मैं करके दिखाता हूँ। ये होता है कॉपी, वैल्यू को कॉपी करना, मैं दिखाता हूँ। सिंपली एक काम करो, इसी को कमेंट कर दो, ठीक है। और मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो इंटीजर x में मैंने डाल दिया 45 ले लो, और इंटीजर y में ले लो x। और इनिशियली आप देखो x में क्या है, x प्रिंट करो और y प्रिंट करो, दोनों में 45 देखने को मिलेगा। एज सिंपल एज दैट, ये देखो 45 दोनों में देखने को आपको मिल रहा है। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने ये दोनों प्रिंट करने के बाद मैंने क्या किया, y में डाल दिया 90, और फिर मैंने क्या है x की वैल्यू प्रिंट करते हैं, और फिर मैं y की वैल्यू प्रिंट करते हैं, सिंपल। और आप इस बटन पे क्लिक करके भी रन कर सकते प्रोग्राम को। ही देखो, तो आप देखो x की वैल्यू तो 45 ही प्रिंट हुई, बट 90
हमारी y की वैल्यू चेंज हो चुकी है, यहाँ पे 90 हो चुकी है। तो यहाँ पे वैल्यू जब आपने कॉपी किया था तो एक्चुअली वैल्यू कॉपी हो गई थी जब असाइन किया था। सो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू कॉपी हो गई थी। तो नॉर्मल वैल्यूज़ के केस में ऐसा होता है, वैल्यू कॉपी हो जाती है, बट रेफरेंस के केस में ऐसा नहीं होता। रेफरेंस का केस कैसा होता है, देखो समझो बात को। रेफरेंस का केस कुछ ऐसा होता है, सपोज आपने ऑब्जेक्ट डाला, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, नोड 1 है, ठीक है, नोड 1 है और नोड 1 के अंदर पहला नोड है, यस, और उसका एक डेटा है, डेटा में रखा हुआ है 50। आया समझ में, नोड 1 के डेटा में 50 रखा हुआ है। और फिर आपने क्या किया, नोड 2 में नोड 1 डाल दिया, तो यहाँ पे कॉपी नहीं हुआ है, ये चीज़ याद रखिएगा, कॉपी नहीं हुआ है, सेम रेफरेंस असाइन हो गया है, ठीक है, देयर इज नो कॉपी। ये जो आप सोच रहे हो कॉपी हुआ है, ये कॉपी नहीं हुआ, यहाँ पे रेफरेंस असाइन हुआ है, ठीक है। ये जो चीज़ हुई नोड 1 नोड 2 के अंदर डाला है, वो रेफरेंस असाइन हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है मेमोरी के अंदर। बात को समझिएगा, मेमोरी के अंदर कुछ ऐसा हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ होगा, ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर डेटा की वैल्यू 50 थी, ये ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर डेटा की वैल्यू 50 थी, एंड नोड में आपने पहले ऑब्जेक्ट असाइन कर रखा था, तो नोड 1 इसे पॉइंट कर रहा था, नोड 1 इसे पॉइंट कर रहा होगा क्योंकि इसके अंदर रेफरेंस होगा इसका, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने आपको समझाया था, तो ये ऑब्जेक्ट है, नोड 1 से पॉइंट कर रहा होगा। अब जब आपने नोड 1, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ तो आई थिंक आप और अच्छे से देख पाओ, ठीक है, ये हाँ, तो यहाँ पे आप देखो, यस, तो नोड 1 को मैंने डाला नोड 2 में, इसका मतलब सिंपल सी बात है, मैंने रेफरेंस को असाइन किया है, एड्रेस को असाइन किया है, ना कि पूरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू को असाइन किया, नहीं, रेफरेंस को असाइन किया है। दैट मीन सिंपल सी बात है कि नोड 1 की जो भी वैल्यू रही होगी 43896 जो भी रही होगी वो नोड 2 के अंदर आ गई, तो नोड 2 भी इसे ही पॉइंट करने लगा, सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगा, बात समझ में, सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगा। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि अगर मैं फ्यूचर में नोड 2 डॉट डेटा चेंज करता हूँ, डेटा में डाल देता हूँ 50 की जगह 55, तो होगा क्या कि यहाँ पे 50 की जगह 55 हो जाएगा। अब इसका मतलब होता है कि नोड 1 के डेटा में भी चेंज हो गया, नोड 2 के डेटा में भी चेंज हो गया, 55 दोनों जगह चेंज हो गया, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे थे, सेम ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट कर रहे थे। कभी कोई ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी वेरिएबल को पॉइंट नहीं करता, तो या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसे कोई वेरिएबल नहीं पॉइंट कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट अपने आप गार्बेज कलेक्टर से क्लीन कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने नोड 1 को नल कर दिया, या कभी कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जिसे कोई वेरिएबल नहीं पॉइंट कर रहा होता है, तो इन दैट केस वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट्स अपने आप से क्लीन हो जाते हैं। ये चीज़ समझ में, इसका प्रैक्टिकल में भी आपको दिखाता हूँ, लेट्स कम हियर एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट नोड 1। फिर से मैं बनाता हूँ नोड इक्वल टू न्यू नोड, और नोड के अंदर मैंने डेटा डाल दिया 12। फिर मैंने क्या, नोड 1 में नोड असाइन कर दिया, ठीक है, एक नोड और बना लो, नोड असाइन हो गया भाई। अब देखो, आपको तो लगेगा हमारे पास नोड है और नोड 1 है, या इसको 1 2 कर दो, 1 एंड 2 कर दो, इसको भी 1 कर दो, लेकिन यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट एक ही है एंड दो वेरिएबल से पॉइंट कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब कॉपी नहीं हुआ डेटा, जो मैं समझाने का रहा हूँ, अपने रेफरेंस बेस असाइन किया है। इसका मतलब अगर मैं दिखाऊँ नोड 1 का जो डेटा है एंड नोड 2 का डेटा वो एक ही है, ठीक है। सो अगर आप रन करो, बटन पे क्लिक कर दो, यू विल सी 12 एंड 12, समझ गए, 12 एंड 12, परफेक्ट। बट अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट्स चेंज नोड 2 डॉट डेटा में डाल दो 55 एंड देन प्रिंट द नोड 1 डेटा, ठीक है, एंड अगेन नोड 2 डॉट डेटा प्रिंट करो, यू विल सी दोनों पे चेंजेस हो चुके, यस, ये देखो 55 एंड 55। तो यहाँ पे रेफरेंस एंड वैल्यूज़ को अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि ये चीज़ आगे यूज़ होने वाली है, एंड दोनों में समझ में आई थिंक आप आगे होगा। अगर आप अच्छे जावा लवर हो और आपने जावा अच्छे सीखी तो आपको ये चीज़ पता होगी। एंड आई थिंक मैंने आपको समझा दिया कि जावा में कैसे पॉइंटर्स मैनेज होंगे, कैसे आपको लिंक लिस्ट में नोट्स बनाने हैं एंड एवरीथिंग पॉइंटर्स से रिलेटेड। तो आई थिंक चीज़ें आप समझ ही गए। सो आई थिंक अब हम लोग रेडी हैं। अगर आपने ये वाला वीडियो कर लिया, इसका मतलब आप रेडी हो लिंक लिस्ट में ऑपरेशंस करने के लिए एंड एवरीथिंग। तो चलो भाई, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग लिंक लिस्ट के ऑपरेशंस को फटाफट करते हैं और कॉम्प्लेक्सिटीज़ वगैरह भी समझते हैं। ओके, अगर आपने यार ये प्लेलिस्ट नेक्स्ट की, तो मैं हमेशा कहूँगा कि यार भाई लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और यार लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यार वीडियोस यार आएंगी भाई अगर आप मुझे मोटिवेट करोगे। और मुझे मोटिवेशन कैसे मिलती है? जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो। ओके, आप कहाँ से हो अपना नाम लिखना कमेंट सेक्शन में मत भूलिएगा। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।